स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। अब पुलिस और सिक्योरिटी के जो जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, हम उनसे बात करके अब कह रहे हैं ना, अब एक एक करके अब हिम्मत करके ये खोलने होंगे। जहां एक तरफ से हम टूरिज्म प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ से हम कश्मीर को नए सिरे से नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ से मुल्क के वजीर आजम खुद कश्मीर में दोबारा टूरिज्म चालू हो उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं, वहां पे अगर हम ही डेस्टिनेशंस बंद रखें तो इससे सिग्नल जो है वो गलत जाएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा, हमारी कोशिश रहनी चाहिए, मिसाल के तौर पे पहलगाम, आड़ू खुले, गुलमर्ग है, जहां हम खड़े हैं यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। ठीक यहाँ से 10 मीटर दूर पे जो मैदान है वहां आप कहते हो टूरिस्ट जा नहीं सकते। अब ये फैसला मुझे खुद समझ नहीं आता, टूरिस्टों को हम क्या समझाएंगे। इसी तरह द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, कई सारे इलाके ऐसे बंद हैं जिनको हमें खोलना होगा, तभी जाके हम जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज करेंगे। जैसे कि आज के साथ साथ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये हमारी न सिर्फ एक कोशिश है बल्कि हमने लोगों से वादा भी किया है। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुलमर्ग में 2 प्रोजेक्ट्स आज उनके लिए संगे बुनियाद रखे गए। एक नया स्की लिफ्ट जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले सीजन में हम इस्तेमाल कर पाएंगे सारे स्कीयर्स जो हैं, और उसी के साथ साथ ये एक वाटर स्टोरेज टैंक जिससे जहाँ जो पानी की किल्लत है उसमें भी एक फर्क पड़ेगा और यहाँ की खूबसूरती में भी जो है एक इजाफा होगा। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। कल ही हमारी बहुत सी कोशिश के बाद एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 10,600 करोड़ का पैकेज मंजूर हुआ दिल्ली से। उसमें मुगल रोड के लिए टनल, उसमें साधना के लिए टनल, उसमें कई सारे फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जब से मुगल रोड खुला तब से लोग कह रहे थे ना, अब यहाँ साल के 12 महीने ये सड़क खुली रहनी चाहिए, टनल बनना चाहिए। बहुत लोगों ने इस पे वादे किए, लेकिन आखिरकार ये इस हुकूमत में मरकज के साथ मिलके हमने इसके लिए जो है पैसे मंजूर कराए और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है बॉर्डर रूट्स के जरिए मुगल रोड के टनल पे काम शुरू होगा। SRO 43 के तहत 20 सालों से केसेस पेंडिंग है, क्या उनके लिए कोई टीम? अब जो रेगुलर रूटीन के केसेस हैं उनको तो मैं निकाल रहा हूँ। बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी में SRO के केसेस को भी डिवाइड किया हुआ है। जिनमें रिलैक्सेशन की जरूरत है वो गवर्नर साहब को भेजे जाते हैं। अब गवर्नर साहब को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए, थोड़ी तेजी लानी चाहिए। जिस तरह उन्होंने पुंछ के बाद ऑर्डर बांटे, वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट से ऑर्डर तैयार हुए, वो भी हमारे ही अफसरों से बैठ के जो है ऑर्डर तैयार हुई। तो जहां वो उस काम में तेजी लाई गई, वहां जो लोग अब 15-15, 20-20 साल से रिलैक्सेशन के इंतजार में हैं, उनको भी जो है केस तैयार होके गवर्नर साहब को फिर इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। सर, डिपार्टमेंट में को बहाल किया जाएगा, कब देखते हैं कि कुछ महीने के बाद स्टेट बहाल होगा, तो अब जितनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि MLAs जो है वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी MLA के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और हम MLA जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं।